हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजे जीके एंड रीजनिंग क्लास में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखेंगे। इसमें जीके के 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न रेलवे के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 में हमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर ध्वनि न सुन पाने का सही कारण। ऑप्शन नंबर 1, चंद्रमा पर गड्ढे हैं। ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए साउंड की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल या माध्यम नहीं है, इसलिए साउंड वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल घुमाने पर, गोल घुमाने से तो गोल, जब हम किसी को ऐसे इस तरह से गोल घुमाते हैं तो ये क्या है, वृत्त है ना। तो वृत्तीय गति, इसका आंसर ही इसमें है। गोल घुमाने पर क्या प्रदर्शित होता है, ऐसा प्रश्न है। तो हमें क्या होता है, वृत्तीय गति प्रदर्शित होती है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है वृत्तीय गति, तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृत्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम दोस्तों। अमीबा जैसे जीवों में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब अमीबा में जो अलैंगिक विधि से जो प्रजनन होता है तो किस टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, विखंडन। नहीं, अमीबा में तो विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। हाँ, अमीबा में ये ऑप्शन करेक्ट है, हमारा आंसर हो सकता है द्विविखंडन अमीबा में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का उदाहरण नहीं है। जड़त्व का उदाहरण नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, पीटने पर कालीन से गिरती धूल, ये तो जड़त्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी देखो, एक किताब का खुदरी सतह पर फिसलकर रुक जाना, ये फिसलकर मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स से संबंधित उदाहरण है। तो हमें पूछा है कि जड़त्व का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है इस तरह से, तो ये तो फ्रिक्शनल फोर्स का है बी। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है, कम फोकल लंबाई वाले लेंस में, ऑप्शन नंबर 1, कम पावर होता है। पावर कम होता है क्या, नहीं होता है। कम फोकल लंबाई है तो का पावर कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अधिक फोकल लंबाई वाले लेंस के बराबर पावर होता है। नहीं, अधिक फोकल लंबाई वाले के बराबर तो कैसे होगा, क्योंकि कम फोकल लंबाई है, ऐसा पूछा है ना हमें प्रश्न में। तो नेक्स्ट देखो अभी ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अधिक पावर होता है। कम फोकल लंबाई वाले लेंस में अधिक पावर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अ, अधिक पावर होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये हमारे आज रेलवे ग्रुप डी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसी तरह के क्वेश्चन हर रोज मिलेंगे। और इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।